ठीक है, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इसका नाम है परम्यूटेशन बाय सम। ये मैथ की प्रॉब्लम है, तो एक बार इसको देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे ओपन करना है। हाँ, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि अ परम्यूटेशन इज अ सीक्वेंस। परम्यूटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है ना। परम्यूटेशन क्या होता है बेसिकली, अगर एन आपको मैं 5 दूं तो 1 से 5 तक सारे नंबर्स किसी भी तरह से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, एक एक बार एक एक नंबर आएगा। 5 लेंथ का एरे, 5 साइज का एरे बनेगा एंड कोई भी किसी भी तरह से वो लोग अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीपकाव वॉज गिवन 4 इंटीजर्स एन एल आर एंड एस। ठीक है, एंड आस्क्ड टू फाइंड द परम्यूटेशन पी फ्रॉम 1 टू n दैट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। तो उसको क्या करना है, एक ऐसी परम्यूटेशन बतानी है। देखो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन ही बताता हूँ। देखो, आपको एक n मिलेगा इक्वल टू 5 मिला। ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 5 को यूज़ करना है। इन सब नंबर्स को यूज़ करके एक ऐसा एरे बनाना है जो एरे, जिस एरे में l से लेकर r की पोजीशन के बीच में, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स l से लेकर r तक की पोजीशन के बीच में, समझ लो यहाँ से यहाँ तक एल आर था। तो समझ लो 1 2 3 4 5 ये पोजीशन है। तो सेकंड पोजीशन से लेकर फोर्थ पोजीशन तक एल आर दे रखा है और एस दे रखा है। तो सेकंड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन तक फॉर एग्जांपल आपको सम दे रखा है। अगर मैं बोलूँ आपको, मैंने सम दे रखा है, 10 सम दे रखा है, तो आपको 10 सम कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, है ना। तो आप कैसे करोगे, आप क्या रखोगे, यहाँ पे 5 रख दोगे, है ना। यहाँ पे आप 5 रख दोगे, यहाँ पे 4 रख दोगे, यहाँ पे 1 रख दोगे और बाकी का 2 और 3 इधर रख दोगे। तो एल से आर तक, एल यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, एल से आर तक जो रेंज है उसमें सम क्या हुआ, 10 हुआ, है ना। और हमारी परम्यूटेशन हो गई ये। ठीक है, आपको ये परम्यूटेशन प्रिंट करवानी है। ठीक है, ये परम्यूटेशन प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ना एक सिंपल सा तरीका है। इसको सॉल्व करने का ऐसी परम्यूटेशन जनरेट करने का सिंपल सा तरीका है। हम सिर्फ एल और आर पे फोकस करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ उस रेंज में फोकस करेंगे और हम कैंडिडेट्स निकालेंगे कि कौन कौन आई आई फ्रॉम एन टू 1। ठीक है, लास्ट से शुरू करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट 1 पे जाएंगे। ठीक है, आई फ्रॉम एन टू 1 हम चेक करेंगे कि कौन से आइडियल आईज हैं जो कि उस पर्टिकुलर एल टू आर वाली रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, और एल टू आर वाली रेंज कैसे डिफाइन होगी, देखो, उसकी मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, किसकी किसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कोई भी पर्टिकुलर सम की। ठीक है, अगर जो सम है हमारा एस है, वो इस रेंज के अंदर लाई करता है ना, इस रेंज के अंदर लाई करता है। इस रेंज का मतलब क्या है, कि मतलब कितने बंदे हमें सिलेक्ट करने हैं, है ना। एंड एन मतलब कि टोटल कितने बंदे हैं। ठीक है, तो के मतलब कितने बंदे सिलेक्ट करने हैं। तो ऑफ कोर्स अगर इस रेंज से लेकर इस रेंज तक लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 सम है। ठीक है, हमें एस इक्वल टू 10 था और एल क्या था हमारा 2 था और आर हमारा क्या था 3, आर हमारा 4 था। तो 2 माइनस 4 प्लस 1 क्या होगा, के हमारा क्या होगा 4 आर 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 माइनस एल प्लस 1। तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, ये हमारा 3 हो गया, तो के हमारा 3 हो गया। तो बेसिकली रेंज क्या होगी, 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होता है 4/2 कितना होता है 2। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो 6 से लेकर 3 इंटू 2 n कितना था हमारा, मैक्सिमम का था 5। तो 10 प्लस 1 ठीक है, तो देखते हैं क्या आया ये। 3 11 - 3 कितना होता है 10। इसमें से माइनस कर देते हैं, -2 कितना होता है 8 होता है ना। 11, हाँ 8 होता है। तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 12। तो मैक्सिमम सम 12 हो सकता है। 12 कैसे हो सकता है, 5 + 4 + 3, अगर हम लास्ट के 3 बंदे चूज कर लें, उस उसमें उस मतलब 3 जगह पे 5 4 3 रख दें, तो सम आएगा हमारा 12। 5 + 4 9 + 3 12। ठीक है, तो अगर इस रेंज के अंदर हमारा एस लाई कर रहा है तो ऑफकोर्स वो एस अचीवेबल है ना, वो एस अचीवेबल होगा। पर अगर इस रेंज के अंदर लाइक नहीं कर रहा, ये देखो 6 का क्या मतलब है, मैंने 1 + 2 2 + 3 चूज कर लिया। बेसिकली जो उसका लोअर बाउंड वाले सारे एलिमेंट थे मैंने उनको चूज कर लिया, एंड जो अपर बाउंड वाले सारे एलिमेंट, लास्ट n एलिमेंट्स चूज करूं, तो ये क्या बताता है, ये हमने लास्ट n एलिमेंट्स चूज करे, और क्या बताता है, हमने फर्स्ट n एलिमेंट्स, फर्स्ट के एलिमेंट्स चूज करें, लास्ट के एलिमेंट्स, फर्स्ट के एलिमेंट्स आउट ऑफ n। ठीक है, तो अगर हम ये चूज करें और इनके बीच में हमारा s आए, तो ये s वैलिड है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे क्या क्या वैलिड आईज है और उनको हम एक सेट में डालते रहेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, एल से आर की रेंज तक हम ये सारे सेट में जो जो एलिमेंट्स कैंडिडेट्स पड़े होंगे इनको रख देंगे और बाकी के बचे कैंडिडेट्स को हम एरे में किसी भी तरह से अरेंज कर देंगे। तो देखते हैं एक बार कोड क्या है इसका। सिंपल सा कोड है, देखो हमने के डिफाइन करा, ठीक है, एक हैश सेट लिया जिसमें हमारे आंसर के सारे एलिमेंट्स पड़े होंगे, ठीक है। देखो इफ आई, ये चेक करिए, आई हमारा कैंडिडेट होगा, एन से शुरू होगा और वन पे जाएगा, ठीक है। वाइल के इज ग्रेटर देन जीरो एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन, ठीक है। जब तक के भी बड़ा है, मतलब हमारे पास कुछ जगहें हैं रखने के लिए अभी भी, एंड आई बड़ा है वन से, तो हम क्या करेंगे, हाई हाई में क्या करेंगे, हम हाई इज इक्वल टू, हम हाई, हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा एस हाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो ये सम है, क्या हमारा हाई एस से छोटा बड़ा है या इक्वल है, एंड एस माइनस आई के से छोटा है। एस माइनस आई क्यों करा, कि अगर हम इस एलिमेंट को इस जगह पर रखें तो क्या हम लो से छोटे तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना हम कोई एलिमेंट रखें, है ना, और उसके बाद क्या होगा, बचे हुए एलिमेंट्स क्या होगा कि लो से छोटे हो जाएं, है ना, ऐसा तो नहीं है। एस माइनस आई वैलिड है, क्या एस एंड एस माइनस आई रेंज में है, तो क्या हम आई को रख सकते हैं, बिल्कुल हम आई को रख देंगे। अगर आई को रख देंगे तो हम क्या करेंगे, सम में से जो हमें सम अचीव करना है उसमें से आई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑफ कोर्स, एंड आंसर में जो हमारे आइडियल कैंडिडेट्स है उसमें हम ऐड कर देंगे आई, और के को एक से डिक्रीमेंट कर देंगे। और अगर ये सब नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आई तो माइनस माइनस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा इससे हमें पता चला कि एल से आर की रेंज में क्या क्या पड़ा होगा। अब सिंपल सी बात बची है, अब सिंपल सी बात क्या बची है, सिंपल सी बात ये बची है कि देखो, देखो अगर सम अभी भी ग्रेटर देन जीरो रह जाता है तो माइनस वन, मतलब आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। पर अगर सम लेस देन हो जाता है ना, सम इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो बेसिकली सिंपल सा क्या काम करना है हमें, एल से आर तक तो बहुत सारे लोग रख देने हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो फॉर इन टेक्स्ट इन आंसर, हर जो एलिमेंट है आंसर में जो हमारा कैंडिडेट है, पोजिशन एल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और ऑफकोर्स उसमें के एलिमेंट्स ही पड़े होंगे, है ना, एल माइनस आर प्लस वन एलिमेंट्स ही पड़े होंगे, है ना, आर माइनस एल प्लस वन एलिमेंट्स ही पड़े होंगे। तो हम क्या करेंगे, एरर ऑफ पोजीशन पे हम एक्स रख देंगे, उसके बाद पोजीशन प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एल से आर तक ये सारे एलिमेंट्स भर जाएंगे जो हमारे आइडियल लिस्ट में होंगे, ठीक है। अब पोजीशन को हम वन से शुरू करेंगे, ठीक है। इंट नम इज इक्वल टू वन, है ना, ये हमारा नंबर है ना, जो नंबर है, मतलब वन टू एन एलिमेंट्स होंगे ना उसमें, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ वन टू कुछ एलिमेंट्स ना हो, है ना, समझ लो हमने फाइव, हमने क्या क्या यूज़ करा, फाइव फोर वन यूज़ करा था ना। देखो वन अगर हो रहा है तो वन को नहीं रखेंगे, यहाँ पे स्किप करके टू को रखेंगे, उसके बाद फाइव फोर वन तो ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम थ्री को रख देंगे। ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पोजीशन वन से शुरू होगी, नम इज इक्वल टू वन से शुरू होगा, जब तक पोजीशन लेस देन एन है हम क्या करेंगे, जब अगर ऐसा हो सकता है कि हम एल से आर की रेंज में आ जाए, तो जब तक पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू एल है एंड पोजीशन लेस देन इक्वल टू आर है, हम इस रेंज में हैं, तो फिर हम पोजीशन को प्लस प्लस करते रहेंगे तब तक, मतलब प्लस प्लस करते रहेंगे, है ना। एंड वाइल आंसर कंटेन्स, अगर आंसर में आई नम है ऑलरेडी तो नम को हम प्लस प्लस करते रहेंगे तब तक, ठीक है। तो पोजीशन ग्रेटर देन एन हो जाती है जब, तो ब्रेक कर दो। ऐसा हो सकता है कि आखिरी एलिमेंट आ रहा हो, जैसे इस केस में आ रहा है, तो अगर पोजीशन मतलब ऐसा हो सकता है कि एल आर यहाँ पर है ना, तो एल आर यहाँ पर है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, सर्च करते करते इसमें पोजीशन प्लस करते करते हम एरे के आगे आ जाएंगे। तो एरे के अगर आगे आगे तो ब्रेक कर दो, एंड एरर ऑफ पोजीशन प्लस प्लस इक्वल टू नम प्लस प्लस कर दो। तो पोजीशन जो एरर ऑफ पोजीशन है जिस पे कुछ नहीं रखना, एल और आर के रेंज में नहीं है, उस पर नंबर रख दो, और नंबर क्या है जो आंसर में नहीं है, ठीक है। तो सारे की जो एक्स्ट्रा नंबर्स हमारे पास बच गए बेसिकली वो रख रहे हैं, उसके बाद हम सिंपली सिस्टम और ऑर्डर प्रिंट एरर ऑफ जे कर रहे हैं, उसके बाद एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्यूटोरियल, बहुत ही अच्छा मतलब प्रिसाइज कोड है, ठीक है इसका, और ये एक्सेप्टेड कोड है, ठीक है, ये मेरा ही कोड है, एक्सेप्टेड कोड है, ठीक है। तो देख आप इसको सबमिट करो, एंड काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी इसमें, बेसिकली एल और आर की हमें यही मेन सोचने वाली चीज़ थी कि फर्स्ट एन एलिमेंट्स का सम क्या होगा और लास्ट के फर्स्ट के एलिमेंट्स का सम क्या होगा और लास्ट के एलिमेंट्स का सम क्या होगा, अगर हमारा एन इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है। लेट्स से इस केस में फाइव था तो एन इक्वल टू फाइव के लिए लास्ट के एलिमेंट्स का सम क्या होगा, फर्स्ट के एलिमेंट्स का सम क्या होगा, हमारा सम उस रेंज में लाई करेगा, एंड अगर लाई करेगा तो बिल्कुल हम आंसर प्रिंट करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया, एंड आप भी इसको सबमिट करके देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।